बोलो नारायण भगवान की जय हो। बोलो शंकर भगवान की। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और तथा उसकी विधि क्या है, सो सब मुझे कृपा पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है और उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है, यानी मनुष्य को जीत मिलती है हर कार्य में। उस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा है कि एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत और इसका विधान बताइए कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है, यानी हमारे जीवन में कई नए नए पाप होते हैं, उनको नष्ट करना वाला है। और हमने पूर्व में कोई भी पाप किया तो इसके व्रत करने से हमारे नवीन और प्राचीन पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही और यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। यह बात मैं तुमको ही बता रहा हूं, मैंने पहले किसी को नहीं बताई कि इसके व्रत करने से क्या होता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे और उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी को हर लिया था। और इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे और जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्ग लोक में चला गया। उसने बताया कि सीता मैया को रावण लेकर चला गया है और जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। और कुछ आगे चलकर उसकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। और हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। और वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को संपत्ति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अज्ञात मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस महान अज्ञात अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे? अरे इसमें तो मगरमच्छ जानवर बहुत हैं। श्री लक्ष्मण जी बोले, आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हो। यहां से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीपों में बकलादव्य नामक के मुनि रहते हैं और उन्होंने अनेक प्रकार के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप का धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे राम जी, आप कहां से पधारे हैं? राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूं और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूं। आप कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए और इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। बकलादव्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूं। कौन सा व्रत है?
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र को अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक कलश बनावें और उस घड़े को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 अनाज और ऊपर जौ रखें और उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल से भगवान की पूजा करें और उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए, यानी उस दिन हमें सोना नहीं चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होंगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर उन्होंने विजय पाई। हे राजन, जो मनुष्य उस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की जय हो।